बस चौहान और वो चौहान की पालतू वसुधा सोलंकी, उनकी अर्थी की बुकिंग करवा दो क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। आज अगर तुम ना होती तो वसु न जाने मुझे और क्या क्या बोलती। दिव्या, तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी बहन हो तुम। थैंक यू सो मच। एक बिन माँ बाप के, बिन भाई बहन की लड़की के लिए एक रिश्ता बहुत कीमती होता है। और आज वसु को सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप होना पड़ा और मासा ने भी उसका असली रूप देख ली। मेघा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मेरे आने से पहले आप में और वसु के बीच में क्या बातें चल रही थी? देखो, मेरा मतलब है कि मैं जब से वसु को जानती हूँ ना, इतना पता है कि बहुत साफ और अच्छे दिल की इंसान है, सबका सम्मान करती है, सच कहती है और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। ये सारी क्वालिटीज उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। मैंने आज तक बिना किसी बात के उसे किसी से उलझते नहीं देखा। फिर आज उसे क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बात से इतना गुस्सा हुई। वो मैं क्या बोलूं अब? एक्चुअली वसु मुझे टॉन्ट कर रही थी कि जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी तो कंपनी का बहुत नुकसान हो गया और इसीलिए तो उसे फिर से कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और उसने तो ये भी कहा कि देखना, कल के इवेंट के बाद कंपनी फिर से नंबर 1 बन जाएगी, सिर्फ उसकी वजह से। ऐसे घमंड करते हुए तो वसु को कभी नहीं देखा और ना ही वो दूसरों को नीचा दिखाती कभी। ये दिव्या को करमचंद जासूस बनने की क्या पड़ गई है? होता है दिव्या, ये नॉर्मल है। और पैसा और पार आने के बाद तो अच्छे अच्छे इंसान बहक जाते हैं। ये तो फिर गांव से आई है गरीब लड़की, तुम जाने दो ना, इतना भी क्या सोचना। मुझे तो बस एक बात का डर लग रहा है कि कितने कॉन्फिडेंस से वसु ने बोला कि वो मेरी और देव की शादी नहीं होने देगी। फिर उसने सब तो क्या क्या वो सच में ऐसा कर सकती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। दिव्या जी, मेघा तुम यहाँ इतनी रात को? वो एक्चुअली हम लोग कल के इवेंट की लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, हो गया ना? तो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। दिव्या जी, कल का इवेंट ना बहुत ही बड़ा होने वाला है और हम लोगों को मिलके ना इस इवेंट को और भी बड़ा बनाना है, क्योंकि वसु के लिए ना कल का दिन बहुत ही खास है। तो चारों तरफ ना बस वसु 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 होनी चाहिए। अविनाश जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कल बात करती हूँ आपसे। गुड नाइट। आप भी सो जाइए। क्या कर रही हो करिश्मा? डरा दिया तुमने मुझे। मेरी प्यारी बहना, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही थी। बताओ आज चौहान हाउस में क्या हुआ? तो आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि मैंने उन दोनों गांव की गोरियों के बीच में कलेश डलवा दिया है। उनकी बहन आपे की खीर में नींबू निचोड़ कर आई हूँ। आप एक बात गांठ बांध दीजिए, मैं आपकी और देव सर की शादी किसी हाल में नहीं होने दूंगी। वसु, ये क्या बोल रही थी तुम? ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम मेघा से? बस, और इतने मेरा क्या होगा? कम से कम उस वसुधा को एक थप्पड़ पड़वा देती, कलेजे को ठंडक मिल जाती मेरे। मैं तो उसे जीते जी नर्क की आग में झुलस झुलस कर मरते देखना चाहती हूँ। अब इधर आ। सब होगा, पर अब हम पहले वाली गलती नहीं कर सकते। भूल मत कि अब हमारा टारगेट वसु नहीं, चंद्रिका सिंह चौहान है।
तो अब हमें फोकस भी उसी पर करना होगा। एक एक पे फोकस करने का टाइम ओवर हो गया है बहना। मैंने चंद्रिका और बाकी के चौहान के लिए ऐसा इंतजाम किया है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। कल का इवेंट चौहान की लाइफ की आखिरी इवेंट होगा। तुम बस स्टेज से दूर रहना। क्या करने वाली हो तुम? सरप्राइज! तुम बस चौहान और वो चौहान की पालतू वसुधा सोलंकी उनकी अर्थी की बुकिंग करवा दो, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। ये कान्हा जी, ये कैसा अपशगुन है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। कल तक की वेट कर लो। कल के इवेंट में मैं दूंगी तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज। मेघा मैडम ने आज मारे और दिव्या मैडम के बीच झगड़ा करवा दिया। जरूर कोई बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है वो। लेकिन मैं मेघा मैडम की मंशा पूरी नहीं होने दूंगी। पता लगा के ही रहूंगी कि अब वो कौन सी चाल चलने का सोच रही है। अरे वसु, मैंने हुकुम को बता दिया है, अब मैं निकलूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, तू अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जल्दी लौट आऊंगा, ठीक? बाबू साहब, पता नहीं क्यों पर आपको ऐसे छोड़ने का जी ना कर रहा। जी तुम्हारा भी ना कर रहा है लाडो, पर जाना तो पड़ेगा ना। अच्छे से जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा। तू भी अच्छे से रहना। आज के प्रोग्राम में थारा बहुत नाम होएगा। पर एक बात मत भूलना छोरी, तू ब्रांड एम्बेसडर जरूर है और चौहान नहीं। अपनी जगह याद रखना और ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हमारा सर झुके। आप चिंता मत करिए बाबू साहब, ऐसा कुछ ना होगा। अरे को माफ कर दीजिए बाबू साहब, लेकिन आज का दिन सच में बहुत बड़ा है। अगर मेघा मैडम ने देवी हुकुम और इस घर को छूने की भी कोशिश की ना, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर चाहे हमारे को मर्यादा ही क्यों ना लांघनी पड़ जाए, कि हमारे लिए कोई भी मर्यादा हमारी देवी हुकुम से ज्यादा बड़ी ना है।